कृषि मेला समापन समारोह में पहुंचे कृषि मंत्री। मोदी योगी के लिए किसान भगवान मंत्री शाही। कृषि विज्ञान केंद्र कृषकों के लिए मंदिर मंत्री शाही। योगी सरकार में किसानों को मजबूत व समृद्ध बनाने का लक्ष्य। बुंदेलखंड की कृषि आत्मनिर्भर की ओर श्री सूर्य प्रताप शाही। बड़े ही कठिन परिश्रम से कृषक हितैषी तकनीकियों का विकास होता है। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध व क्षेत्र पर प्रयोग के बाद ही तकनीकी का प्रसार किया जाता है। कृषि विश्वविद्यालय बांदा द्वारा प्राकृतिक खेती पर किए जा रहे शोध व प्रयोग सराहनीय है। इसका प्रसार कृषकों तक हो सके, इसके लिए वैज्ञानिकों को आगे आना होगा। पूर्व में यहाँ की मृदा अनुपजाऊ व जंगली बबूल से आच्छादित थी, जिसे निर्देशित कर सफाई करके खेती के कार्य में लिया जा रहा है। यहाँ पर उत्पादित हो रहे खजूर, ड्रैगन फ्रूट, चिरौंजी के पेड़ कृषक भाइयों को देखना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा की समस्या के दृष्टिगत पशु चिकित्सा महाविद्यालय व पशु उपचार केंद्र से पशुपालक लाभान्वित होंगे, जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आएगा। तकनीकी का विकास कृषकों की समस्याओं और उनकी प्रेरणा से मिलती है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा शोध उपरांत खोजा जाता है। आज हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र किसी भी मायने में पिछड़ा नहीं है। ये वक्तव्य सूर्य प्रताप शाही, मंत्री कृषि शिक्षा ने कृषि विश्वविद्यालय बांदा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कही। मेला से पूर्व मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में कृषि विज्ञान केंद्र बांदा में संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राकृतिक, जैविक एवं शुष्क खेती परियोजना के अंतर्गत बकरी, मुर्गी फार्म के शेड व दुग्ध परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। मंत्री जी ने आज विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सभी गतिविधियों का निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किसानों को एक समय अंतराल पर बीज का बदलाव अधिक उत्पादन हेतु करना चाहिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी एवं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड में कृषि के सुधार एवं सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं एवं अनुदान दिए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि 2 दिवसीय किसान मेला में बुंदेलखंड के कई जिलों के किसान गेहूं, चना, मसूर व सरसों की उन्नतशील प्रजातियों के बीज क्रय किए हैं। विश्वविद्यालय निरंतर कृषक हितैषी तकनीकियों के विकास में लगा है। प्रसार की अन्य विधियों से हमारे विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कृषकों तक पहुँच रहे हैं। ये विश्वविद्यालय किसानों के खेती में होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करता रहेगा। मेले में बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों के मार्गदर्शन में लगभग 7000 किसानों एवं युवाओं ने प्रतिभाग किया। आज भी मेले में तकनीकी सत्र का संचालन किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने विभिन्न विषयों पर संवाद किया। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन के साथ बीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ किसान मेले में आगमन हुआ, किस तरीके से स्टॉल्स लगे हैं? और देखिए, रबी अभियान के दृष्टि से यहाँ पर मेला लगाया गया है कि किसान भाई समय से यहाँ पर अपनी फसलों को लगाएं और विविध प्रकार के फसलों को लगाएं। विश्वविद्यालय उन सभी प्रकार के फसलों के उन्नत तकनीकों को इस्तेमाल करके अपने यहाँ बीज भी तैयार करता है और फसल को भी तैयार करता है। किसान भाई यदि आएंगे, आकर के जाकर के देखेंगे तो उनको उससे प्रेरणा मिलती है कि हम इसको अपने खेतों पर भी कर सकते हैं। जल संरक्षण के दृष्टि से प्रयास हुए हैं, साथ साथ में बागवानी फसलों को भी लगाया है, सब्जियों के लिए भी हाईटेक नर्सरी लगाई गई है। तो जब जा करके देखेंगे तो समय से खेती करने से, खास तौर पर यहाँ पर खरीफ के दिनों में जो खेतों को खाली छोड़ा जा रहा है, जो यहाँ के पिछड़ेपन का एक मूल कारण है, यहाँ के किसान भाइयों को ये मेले के माध्यम से बताने की कोशिश किया गया है कि वो उसका भी उपयोग करें। और यहाँ पर जैसे अरहर की फसल लगी है, लगभग 25-30 हेक्टेयर के भीतर लगी है, 25 हेक्टेयर के भीतर लगी है, तो उसमें कितनी अच्छी बढ़िया फसल यहाँ पर है। तो यदि वो अपने खेत पर करेगा तो ये बुंदेलखंड दलहन और तिलहन के हब के रूप में जाना जाता रहा है। जो हमारे किसान भाइयों ने विगत वर्षों के भीतर उससे विमुख हुए हैं, तो उनको इसके लिए प्रेरित करने का काम कि वो इसको करें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। और बुंदेलखंड की आर्थिक संपन्नता जब बढ़ेगी तो हमारे प्रदेश की भी उसके साथ आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। मंत्री जी, बहराइच घटना को लेकर क्या कहेंगे? सपा का आरोप है कि भाजपा ऐसा कर रही है। बहराइच में जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को लेने की कोशिश की है, जिन्होंने जानबूझ करके और हत्या के भीतर जो हिस्सेदारी बटाई है, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सपा का आरोप है कि उपचुनाव को लेकर भाजपा, अब वो आरोप लगाते रहते हैं। मंत्री जी, उनके जमाने में तो मुजफ्फरनगर में 3 महीने तक दंगा चलता था, कर्फ्यू लगा था। अखिलेश यादव और वही अखिलेश यादव जी
मुजफ्फरनगर से स्टेट प्लेन भेज करके और दंगाइयों को बुला करके और मुख्यमंत्री आवास में दावत दे रहे थे। ये योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि उपचुनाव में सभी सीटें वो जो कहते रहे कहें। मंत्री जी, इसी कृषि विश्वविद्यालय में एक लेटर जारी हुआ है जिसमें रजिस्ट्रार ने सिर्फ ओबीसी बच्चों को डिजिटल अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें विपक्ष सवाल कर रहा है कि सिर्फ ओबीसी क्यों, स्वर्ण या SC ST क्यों नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए,